नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में इन दिनों एक अलग तरीके की अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और वो अपराध है महिलाएं से जुड़ी हुई अपराध। पिछले 24 घंटे के दौरान जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है यहाँ के अभिभावक को भी, पुलिस को भी और समाज को भी सोचने का। भागलपुर में घटना घटी है कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में वहां के हवाई अड्डा ग्राउंड पे घूम रहे थे, अकेले में वो लोग घूम रही थी। कहा जा रहा है कि लड़कियों को बॉयफ्रेंड के सामने में लोगों ने उठाया और उसके बाद उनके साथ बहुत ही अलग तरीके का हादसा हुआ है उसके साथ। उसी तरीके से मोतिहारी में एक 13 वर्ष की बच्ची के साथ एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है। सीतामढ़ी में कहा जा रहा है कि एक महिला छेड़खानी से तंग होकर एक लड़के का काट दिया है, मतलब पेनिस को काट दिया है। इस तरीके की छपरा वाली घटना अभी कह सकते हैं कि जेहन से लोगों के जेहन से गया भी नहीं है और ये दूसरी घटना सीतामढ़ी में घट गई है। भागलपुर की घटना कुछ अलग तरीके की घटना है, लेकिन जो घटनाएं हैं उस तरीके का ही बात सामने आ रही है। मोतिहारी की घटना एक विभत्स घटना है और हमें लगता है कि उसमें शामिल जो भी लोग हैं पकड़े गए हैं उन पर कठोर से कठोर पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बातें समाज में बढ़ रहा है, एक सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से जो कनेक्टिविटी यंग जनरेशन के लड़कियों के बीच, महिला और यंग जनरेशन के लड़कों के बीच एक अलग तरीके का सोसाइटी में उथल पुथल मचा हुआ है और उस उथल पुथल की वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसका अंदेशा बिहार जैसे राज्य में लगाना संभव नहीं है। और ये लगातार खबरें आ रही है। अब 2-3 बच्चे की मां है, गांव के किसी लड़के के साथ फरार हो गई है, भाग गई है। अब उसको लेकर एक अलग तरीके का समाज में टेंशन हो रहा है। तो ये कोई एक मसला नहीं है, इस तरीके की दर्जनों खबरें आ रही हैं रोजाना। अगर आप देखिए तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ये सोचने का वक्त है, क्योंकि पुलिस के माध्यम से इस तरीके के अपराध को रोका नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से लड़कियां बाहर निकलनी शुरू हुई है, खबरें हम देख ही रहे, ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए जा रही हैं, दौड़ रही हैं, सिपाही दरोगा बनने के लिए होड़ मचा हुआ है। सभी लोग जो घर के चौखट में लड़कियां और महिलाएं रहती थी, सब के सब बाहर है, संघर्ष कर रही है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है। बिजनेस भी कई जगह महिलाएं अपने हाथों में ले लिया है। तो वो जो एक बड़ा चेंज हुआ है सोसाइटी में, उस चेंज की वजह से जो चीजें एक आउटकम आ रहा है दूसरे तरीके का। स्वाभाविक तौर पर बाहर निकलने के बाद पुरुषों से दोस्ती होना स्वाभाविक है, पुरुषों से नजदीकी होना स्वाभाविक है, लड़के लड़कियों का नजदीक आना स्वाभाविक है, हर एक दूसरे की जरूरत में साथ आना स्वाभाविक है। मोबाइल की वजह से और ये दूरियां कम हो गई है। इस वजह से लगातार छोटे शहरों से अब इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अब एक ऑनर किलिंग की भी खबर आ गई है। तो ये सारी खबरें जो हैं, हमें लगता है कि सोसाइटी को सोचने की जरूरत है कि आखिर इसका समाधान क्या निकल सकता है। हम कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करें, जो महिलाएं हैं उनको भी कैसे एजुकेट करें कि क्या जरूरतें, जिस तरीके से एक अलग तरीके की जरूरतें जो समाज के युवा वर्ग को, लड़कियों को, महिलाओं के अंदर जो सोशल मीडिया के कारण जो जागृत होने लगा है, उसको हम कैसे रेगुलेट करें, कैसे उसको हम समाज उसको किस तरीके से उसको समाधान निकाले। ये बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस के माध्यम से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। और घर से बाहर जिस तरीके से लड़कियां निकल रही हैं, और ऐसे में आप रोक भी नहीं सकते हैं, रोकने का तो सवाल ही नहीं है। तो फिर इस पर कुछ नए तरीके से सोचने की जरूरत है। और हमें लगता है कि हर बाप, हर भाई, हर बहन और हर माँ को इस विषय पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है। जो एक बदलाव आ रहा है, सकारात्मक बदलाव है, और इसमें जो ये सब चीजें रिश्तों को लेकर जो एक अलग तरीके का परिवेश या एक अलग तरह की जो चीजें आ रही हैं, उसमें हम अपने बच्चियों को कैसे सावधानी बरतने की सलाह दे सकते हैं, कहाँ कहाँ किन किन चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। ये सारी चीजें अब हमें लगता है कि खुलकर बात होने की जरूरत है। नहीं तो इस तरीके से बच्चियों के साथ
जो घटना घटी है मोतिहारी में, फिर जिस तरीके से भागलपुर में घटना घटी है, जिस तरीके से सीतामढ़ी में पिछले 24 घंटे के दौरान लड़कियों के उत्पीड़न से लेके 17 से अधिक मामले प्रकाश में आए हैं। आप हैरान रह जाएंगे। और जो भी मामला है वो रोंगटे खड़े करने वाले मामले। ऐसे में वक्त आ गया है कि समाज कानून का सहारा लेकर या फिर सामाजिक मान्यताओं का सहारा लेकर इन चीजों का क्या बेहतर समाधान हो सकता है, इस पर सोचने का वक्त आ गया है।